Hi everyone. So in this video we will see a sample paper for class 8 SST. अभी हमने चैप्टर्स कुछ रिवाइज किए हैं, कुछ रह गए हैं. कुछ बच्चे कह रहे हैं 5th और 7th भी करना है रिवीजन, तो वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी. अभी एक सैम्पल पेपर देख लेते हैं इसका. अगर आप लोगों को इस तरीके के सैम्पल पेपर प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं. कॉम्बो में भी अवेलेबल है, आप सिंगल भी ले सकते हैं ना. 79 का 1 है सॉल्ट, और अगर आप 3 लेते हैं तो 199 का है, और 5 सैम्पल पेपर लेते हैं तो 299 रुपीज में 5 सैम्पल पेपर सॉल्व आपको मिलते हैं ईच सब्जेक्ट. ठीक है, पर सब्जेक्ट का. नाउ लेट्स स्टार्ट. तो 1.5 घंटे का टाइम रहेगा, दैट इज 90 मिनट्स, और इसमें मार्क्स जो है आपके 40 मार्क्स का ये पेपर है. सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं, मार्क्स दिए हुए हैं आगे, और हर क्वेश्चन को केयरफुली आपको रीड करना है. डायग्राम अगर दिया है, मैप्स वगैरह, तो आपको नीट और लेबल जो करना है वो नीट साफ सुथरी तरीके से करना है. तो पहला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोटिक रिसोर्स. इसमें से बायोटिक कौन सा है? आयरन ओर, वाटर, फॉरेस्ट और एयर. देन विच स्टेट वाज क्रिएटेड ऑन 1 नवंबर 2000. इस दिन कौन सा स्टेट क्रिएट हुआ था मध्य प्रदेश से अलग होकर? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, देन उत्तराखंड और झारखंड. राइट टू वोट इन इंडिया इज अवेलेबल टू एवरी सिटीजन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 16 years, 18 years, 21 years या 25 years. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ ह्यूमन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इसमें से ह्यूमन मेड कौन सा है? लैंड, लेबर, कैपिटल या सनलाइट. देन विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज कॉजेज मिनिमम एयर पोल्यूशन. इसमें सबसे कम यूज के दौरान कौन सा सोर्स है जो कम पोल्यूशन करता है, एयर पोल्यूशन? कोल, डीजल, सोलर एनर्जी या पेट्रोलियम. देन 6th क्वेश्चन इज, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो रीऑर्गेनाइज करता है इंडियन स्टेट्स को मेनली और लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे, वो कब इफेक्ट में आया था? 1947, 1950, 1956 या 1962. देन विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया. कौन सा इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कंडक्ट कराता है इंडिया में? पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फाइनेंस कमीशन. देन असर्शन रीजन क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 दिए हुए हैं. सो दोनों अगर सही है और रीजन करेक्ट है तो ए, देन दोनों सही है और रीजन गलत है तो बी, ए सही है आर गलत है तो सी, ए गलत है आर सही है तो डी. तो पहला क्वेश्चन है इसमें, मतलब 8th वाला, कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज इज असेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकॉज एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू देयर डिप्लीशन एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. तो डिप्लीशन मतलब क्या होता है? कम होना. अगर हम सस्टेनेबल तरीके से यूज नहीं करेंगे तो इसमें रीजन दिया हुआ है क्योंकि रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे. फिर है, लेबर is an active factor of production. Labor use land and capital to produce goods and services. तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है. फिर यहाँ पे सेक्शन टी एक सी जो है केस स्टडी दिया हुआ है. A large village in Rajasthan faced water scarcity for many years. The villagers constructed check dams, planted trees and protected nearby ponds. Within a few years, the groundwater level increased. फार्मिंग इम्प्रूव्ड एंड विलेज बिकेम लेस डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड वाटर सोर्सेज. इस तरीके से राजस्थान में एक गांव है जहाँ की बात कही गई है कि वहाँ पे पानी की बहुत कमी थी बहुत सालों तक. फिर लोगों ने कंस्ट्रक्ट किए डैम्स, ट्रीज को प्लांट किया आसपास जो पॉन्ड है उसके, और देन पॉन्ड को भी प्रोटेक्ट किया. कुछ सालों के बाद ग्राउंड लेवल जो है पानी का वो इंक्रीज हुआ, और अब जो है पानी के लिए उनको ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता. इसमें 3 क्वेश्चन है. नेम वन मेथड एडॉप्टेड बाय विलेजर्स टू कंजर्व वाटर. किस तरीके से, एक मेथड बताना है कि किस तरीके से उन्होंने पानी को कंजर्व किया. देन व्हाट वाज वन पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ कंजर्विंग वाटर इन विलेज. एक कोई पॉजिटिव रिजल्ट बताना है. देन व्हाई इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. देन यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, एक मार्क के 5 है. इकोसिस्टम मतलब क्या होता है? फ्रेंचाइजी क्या होता है? देन व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. देन नेम द फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन इंडिपेंडेंट इंडिया. देन व्हाट इज मेंट बाय इकोसिस्टम सर्विसेज. ठीक है, तो एक मार्क में आपको लिखना है. देन यहाँ पे 2 मार्क वाले 2 क्वेश्चन है. सेक्शन ई में, स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, 2 मार्क्स. देन डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, 2 पॉइंट्स हमें कोई से बताने हैं. फिर यहाँ 2 क्वेश्चन 3-3 मार्क वाले. एक्सप्लेन एनी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन्स ड्यूरिंग इलेक्शन टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, और 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हमें एंटरप्रेन्योर के. देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के 2 हैं, मतलब इनमें से कोई एक करना है. ठीक है. एक्सप्लेन एनी 5 मेजर टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, गिव सूटेबल एग्जांपल्स. देन डिस्क्राइब एनी 5 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया. देन यहाँ पर इन दोनों में से कोई सा एक करोगे, और ये एक मैप वर्क है जिसमें 3 एंट्रीज आपको दी है. पॉलिटिकल मैप रहेगा इंडिया का, उसमें तेलंगाना कहाँ आता है, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, उसको आपको लोकेट करना है और लेबल करना है. ओके, 3 मार्क्स का है.
तो चलिए एक एक करके हम आंसर्स देखते हैं। फटाफट मैं बताऊंगी क्योंकि क्वेश्चन हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। तो इसमें बायोटिक रिसोर्सेज कौन सा है? फॉरेस्ट। बायोटिक रिसोर्सेज लिविंग थिंग्स से होते हैं, जैसे फॉरेस्ट आर मेड ऑफ ट्रीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे सेकंड वाला, विच स्टेट वाज क्रिएटेड ऑन 1 नवंबर 2000, तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, है ना। ये जो आंसर यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पे आपको चेंज करना है मध्य प्रदेश की जगह उत्तर प्रदेश। ठीक है, इससे आपके 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई। उत्तर प्रदेश से कौन सा अलग हुआ था? तो उसमें आ जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, सो इसका आंसर आ जाएगा उत्तराखंड वाज कार्व्ड आउट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन 9 नवंबर 2000। यहाँ पे 1 नवंबर का पूछा है, यहाँ पे आंसर मिसमैच है, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, then right to vote in India is available to every citizen who has attained the age of 18 years. Then next is which of the following is considered a human made factor of production? तो capital human made है। Capital includes tools, machines, buildings and money which are made by human beings. Then which of the following energy source causes minimum air pollution during use? तो इसमें से सोलर एनर्जी जो है क्लीन और रिन्यूएबल है, एक बहुत कम एयर पोल्यूशन क्रिएट करती है। देन नेक्स्ट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 में इफेक्ट में आया था। कौन सा इसमें फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन कंट्री। और सर्शन रीजन में ए हमारा सही है, इसमें पहला वाला सही है कि दोनों सही है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि हाँ हमें सही से यूज करना चाहिए, नहीं तो रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होंगी। लेबर एक एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर यूज करता है लैंड और कैपिटल को गुड सर्विसेज बनाने के लिए, तो इसका भी आंसर ए है। फिर अब हम सेक्शन सी जो केस स्टडी पढ़ी थी, तो कोई एक मेथड बताना है जिससे विलेजर्स वाटर कंस्ट्रक्ट करते थे, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स। पॉजिटिव रिजल्ट हुआ कि ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज हो गया, कोई सही लिखना था। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि कलेक्टिव एफर्ट से बेटर रिजल्ट्स आते हैं और सस्टेनेबल यूज हम करते हैं रिसोर्सेज का। देन यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे। इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज सिस्टम फॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। दैट फ्रेंचाइजी क्या होता है? इन अ डेमोक्रेसी इट इज मीन एज राइट टू वोट। entrepreneurship क्या है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में? सो इट इज द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, टेक रिस्क एंड मैनेज अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दे नेम द फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस, तो आंध्र प्रदेश 1953। व्हाट इज मेंट बाय इकोसिस्टम सर्विसेज? सो बेनिफिट्स ह्यूमन गेट फ्रॉम इकोसिस्टम सच एज क्लीन एयर, वाटर, पॉलिनेशन एंड क्लाइमेट रेगुलेशन। ठीक है, तो ये होता है हमारा इकोसिस्टम सर्विसेज। देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कि हमें 2 ऑब्जेक्टिव्स बताने थे रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए इंडिपेंडेंट इंडिया में स्टेट्स का। सो टू इंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कि स्टेट्स छोटे छोटे हिस्सों में अगर हम देश को बांट देते हैं स्टेट्स के फॉर्म में, तो एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाएगा और लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटीज लोगों की मेंटेन रह पाएंगे। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में 2 पॉइंट्स बताने थे। तो रिन्यूएबल रिप्लेनिश हो जाता है नेचुरली शॉर्ट पीरियड में, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जीज के एग्जाम्पल्स हैं, और ये ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स लगता है इसको टाइम रिप्लेनिश होने में, आसानी से नहीं होते हैं। सो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस इसके एग्जाम्पल है। देन यहाँ पर हमने देखा था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 पॉइंट्स में लिखने थे हमें। क्योंकि 3 मार्क्स के हैं तो 3 पॉइंट्स में मैंने इनके आंसर्स दिए। एक्सप्लेन 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन नागरिक जो है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इलेक्शन के दौरान? तो टू वोट वाइजली, पहले जानो कि कौन कैंडिडेट है, उसकी पॉलिसीज क्या है, फिर मतलब समझदारी से वोटिंग करनी चाहिए। दूसरे के ओपिनियन को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, कन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना चाहिए, रूल रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए और शांति बनाकर रखनी चाहिए ड्यूरिंग इलेक्शन। 3 हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताने एंटरप्रेन्योर की। तो एक तो इनिशिएटिव लेते हैं कि वो नए वेंचर स्टार्ट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि पैसा बर्बाद करे जा रहे हैं, अगर उनको लॉस होता है तो वो उसको एनालिसिस भी करते हैं और चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार रहते हैं। इनोवेटिव होते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं, नए आइडियाज इंट्रोड्यूस करते हैं और डेडिकेशन के साथ वो सक्सेस के लिए काम करते हैं। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस थे, 5 मार्क का था, कोई सा एक करना था। जैसे 5 मेजर्स बताने थे हमें नेचुरल रिसोर्सेज को आप कैसे कंजर्व कर सकते हो एग्जाम्पल के साथ, तो 5 मार्क्स का है, थोड़ा बड़ा लिखेंगे। एफोरेस्टेशन मतलब पौधे लगाना, प्लांटिंग मोर ट्रीज हेल्प्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। एग्जाम्पल स्कूल या रोड्स के अलोंग हम प्लांट्स लगा सकते हैं। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब रेन वाटर को स्टोर करना ताकि पानी की एबिलिटी इंक्रीज हो जाए, जैसे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन बिल्डिंग। फिर एफिशिएंट यूज के लिए अच्छे से यूज करना है, वेस्टेज अवॉइड करना, टर्न कर देना लाइट को ऑफ, है ना, टैप्स को बंद करना जब यूज ना कर रहे हो, रिसाइकल करना जैसे कि रिसाइकलिंग पेपर, प्लास्टिक एंड ग्लास आइटम्स। देन यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सोलर और विंड एनर्जी रिड्यूस करती है डिपेंडेंस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे, एग्जाम्पल यूजिंग सोलर पैनल्स एंड विंड मिल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। देन डिस्क्राइब एनी 5 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। So availability of raw materials, industries are set up near sources of raw materials, example iron and steel
जो प्लांट्स हैं वो आयरन और माइंस जहाँ पर है वहां पर इंडस्ट्रीज बनाई जाती हैं। फिर पावर सप्लाई, तो या आप ये वाला करोगे या ऊपर वाला करोगे ना। पावर सप्लाई, अवेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज, एग्जाम्पल थर्मल प्लांट नियर कोल फील्ड सप्लाई पावर। Transport and connectivity, good transport helps in easy movement of raw materials and finished good. Example, industries near roads, railways and seaports. Market, industries are located near large market to sell product easily. Market जो है इंडस्ट्रीज के आसपास होती है, मतलब इंडस्ट्रीज जो है मार्केट के आसपास होती है ताकि जो सामान बन रहा है कंज्यूमर्स तक आसानी से पहुंच सके। लेबर, जहाँ पे स्किल लेबर्स हो, अनस्किल लेबर एट रीजनेबल कॉस्ट, मतलब कि कॉस्टिंग ज्यादा ना हो स्किल और अनस्किल लेबर को हायर करने में। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन एरिया विद लार्ज लेबर सप्लाई। नाउ मैप वर्क था, हमें ये इन तीनों को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मार्क करना है, तो इस तरीके से आप मार्क करेंगे छत्तीसगढ़, Telangana and Andhra Pradesh. Okay, so with this students we are done with set A. If you want these kind of sample papers for practice, please connect on WhatsApp. Okay, और जो रिविजन नोट्स हैं वो भी जो क्विक रिविजन है एग्जाम्स के लिए वो पर चैप्टर वाइज आप खरीद सकते हैं। एक चैप्टर 79 रुपीज का है जिसमें कि आपके रिविजन नोट्स रहते हैं प्लस इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो रहते हैं। ठीक है, और सैम्पल पेपर के चार्जेस मैं बता ही चुकी हूँ। 79 में एक है सॉल्व, 199 में 3 है सॉल्व, ये पर सब्जेक्ट रहेगा, सभी सब्जेक्ट्स का नहीं है। देन 299 में 5 सॉल्व। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। कुछ सैम्पल पेपर्स हो सकता है मैं दूसरे चैनल पे भी अपलोड करूँ, जानकी स्टडी कॉर्नर पे भी, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।